देखते हैं हम क्या है। इफ द बिजनेस हैज इनकर्ड लॉस इन सम ट्रांजेक्शंस एंड हैज गेन प्रॉफिट इन सम अदर्स, द प्रॉफिट शैल बी यूज्ड टू ऑफसेट द लॉस एट द फर्स्ट इंस्टेंस, देन द रिमाइंडर इफ एनी शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टीज अकॉर्डिंग टू द एग्रीड रेशो। अभी तक हमने जितनी भी बात की डिस्ट्रीब्यूशन की, हमने प्रॉफिट से बात की, प्रॉफिट के रेशो से बात की, और फिर हमने डिफरेंट बिजनेस को भी डिस्कस किया। इस स्लाइड में हम पहले अपने पिछले लेक्चर्स को रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें कुछ वो कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे पहले हमने देखा था बेटा कि बिज़नेस किस तरह का था हमारा, कि जो रब्बुल माल है वो जो इन्वेस्ट कर रहा है, और ज़रूरी नहीं कि एक ही मुदारिब हो, एक से ज़्यादा मुदारिब भी हो सकते हैं। तो हमने ये देखा। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन में देखा कि कैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। शरीयत ने इसके मुताबिक कोई रूल नहीं बताया, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा कि बीट के बिज़नेस में होगा तो 30% या 50% होगा और ले सकते हैं। फ्लोर का बिज़नेस होगा तो डिफरेंट रेशो थी। अगर आप बिज़नेस अपने होम सिटी में कर रहे हैं तो डिफरेंट रेशो है, अगर आप आउट ऑफ द सिटी कर रहे हैं तो डिफरेंट रेशो है। तो इसके बाद हमने देखा कि जो वो है मुदारिब है वो रब्बुल माल से कभी भी सैलरी नहीं ले सकता। उसके मुताबिक सैलरी लेने के मुताबिक डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट व्यूज़ अपनी बताई। इमाम अहमद ने अपनी व्यू बताई। इमाम अहमद ने कहा कि आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो आप अपने किसी खाने का खर्चा जो है वो ले सकते हैं अपने उस मुतालबा अकाउंट से। लेकिन फिर इमाम हनफी जो है उन्होंने हमें बताया कि नहीं, ऐसे नहीं है। अगर आप विद इन द सिटी कर रहे हैं तो आप वो खर्चा भी नहीं ले सकते हैं। अगर आप विदाउट सिटी कहीं और बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके रहने का खर्चा, आपके आने जाने के एक्सपेंसेस जो हैं, सारा कुछ वो रब्बुल माल जो है वो पे करेगा। इसके बाद अब हम देखेंगे कि प्रॉफिट, हमने जितनी चीज़ें डिस्कस की प्रॉफिट के लिहाज से देखी। अब हम देखेंगे कि ज़रूरी नहीं कि हर बिज़नेस को प्रॉफिट हो, लॉस भी तो हो सकता है। तो इफ़ द बिज़नेस हैड इनकर्ड लॉस, अगर लॉस हो सकता है किसी भी बिज़नेस में, लॉस भी तो होना ज़रूरी है। तो हम उस लॉस को कैसे देखेंगे? अगर हमें एक बिज़नेस से लॉस हुआ है लेकिन उसी टाइम हमें किसी और बिज़नेस से, क्योंकि हमने कहा था कि रब्बुल माल दो पार्टनर को, दो लोगों को भी रख सकता है, मुदारिब दो भी, मुदारिब और मुदारिब हो सकते हैं। तो हमें एक जगह से लॉस हो रहा है लेकिन दूसरी जगह से हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो जिस जगह से हमें लॉस हुआ है हम दूसरी जगह से जहाँ प्रॉफिट हुआ है उसको आपस में ऑफसेट कर सकते हैं ताकि हमें लॉस जो है वो महसूस ही ना हो। यही उन्होंने स्लाइड में लिखा है कि इफ़ द बिजनेस हैज़ इनकर्ड लॉस इन सम ट्रांजेक्शन एंड हैज़ गेन प्रॉफिट इन सम अदर, अगर आपको एक जगह से लॉस हुआ है लेकिन साथ ही आपको दूसरी जगह से प्रॉफिट भी हो रहा है, देन द प्रॉफिट शैल बी यूज्ड टू ऑफसेट द लॉस एट द फर्स्ट। तो हम अपने उस प्रॉफिट, जहाँ से हमें प्रॉफिट हुआ है और जहाँ से लॉस हुआ है, उन दोनों को आपस में मिला सकते हैं ताकि जहाँ लॉस हुआ है वहाँ भी हमें लॉस जो है वो फील ना हो। देन द रिमाइंडर, अगर फिर भी उसके बाद कुछ बच सक जाता है तो जो हमारी रेशो है, आपस में एग्रीड रेशो है, उसके मुताबिक हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस स्लाइड का मतलब ये है कि हमें दो बिजनेस से हम लोग एक जगह पे प्रॉफिट हमें हो रहा है, एक जगह पर हमें लॉस हो रहा है। तो जहाँ भी हमें लॉस हो रहा है वहाँ हम प्रॉफिट के साथ उसको शेयर कर लेंगे और उसके बाद भी अगर कुछ हमारा बच जाता है तो जो हमारी एग्रीड रेशो है उसके मुताबिक हम ले लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है टर्मिनेशन ऑफ मुदारबा। टर्मिनेशन ऑफ मुशारका भी हमने पढ़ा था। अब है टर्मिनेशन ऑफ मुदारबा, कि जब हमने मुदारबा एग्रीमेंट को टर्मिनेट करना है, टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म करना। जब हमने टर्मिनेट करना है तो हमने कैसे करना है, तो इस स्लाइड में हम देखते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मुदारबा कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम बाय आइदर ऑफ द टू पार्टीज। द ओनली कंडीशन इज़ टू गिव अ नोटिस टू द अदर पार्टी। उन्होंने कहा कि हम मुदारबा एग्रीमेंट को किसी भी टाइम टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन हमें दूसरी पार्टी जिसके साथ हम टर्मिनेट करना चाहते हैं, हमें उसे नोटिस देना पड़ेगा पहले कि हम आपके साथ अपना एग्रीमेंट जो है मुदारबा उसको ख़त्म कर रहे हैं। इफ़ ऑल द एसेट्स ऑफ द मुदारबा, अब उन्होंने टर्मिनेशन की तो हमें पहले बात बता दी, हम उसे आगे नेक्स्ट बात बता रहे हैं एक और। इफ़ ऑल द एसेट्स ऑफ द मुदारबा आर इन कैश फॉर्म एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन, सारे जो एसेट्स हैं वो हमारे कैश फॉर्म में हैं जब हम टर्मिनेट कर रहे हैं, अपने बिजनेस को ख़त्म कर रहे हैं। एंड सम प्रॉफिट हैज़ बीन अर्न्ड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, इट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टीज अकॉर्डिंग टू द एग्रीड रेशो। तो अगर हम सारे एसेट हमारे कैश फॉर्म में थे, अगर हम सारे अपने एसेट्स को बेचते हैं और हमें कैश होता है तो हम उस कैश को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे जो हमारी एग्रीड रेशो थी उसके मुताबिक। हाउएवर, अगर हमारे एसेट कैश में तब हम एग्रीड रेशो के मुताबिक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे एसेट्स कैश फॉर्म में नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा। हाउएवर, इफ द एसेट्स ऑफ द मुदारबा आर नॉट इन द कैश फॉर्म, द मुदारिब शैल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सेल एंड लिक्विडेट देम। तो मुदारिब के पास ये ऑप्शन होगी कि उसको मौका दिया जाएगा, पहले वो उन्हें बेचे, फिर उसके मुताबिक जो प्रॉफिट होगा, जो पैसे मिलेंगे, फिर उसको कंट्रीब्यूट करे। सो डेट द एक्चुअल प्रॉफिट में भी डिटरमाइन, ताकि पता लग सके कि हमें एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो कितना हुआ है। तो टर्मिनेशन ऑफ मुदारबा में उन्होंने हमें ये बताया कि आप किसी भी टाइम अपने मुदारबा एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकते हैं। जब भी आपने टर्मिनेट करना है आपने दूसरे पार्टनर को नोटिस दे देना है,
लेकिन अगर आप टर्मिनेट कर रहे हैं और सारे एसेट आपके उसमें फॉर्म है, कैश फॉर्म में है, तो आपकी जो एग्रीड रेशो है आप उसके मुताबिक कंट्रीब्यूट कर लेंगे। लेकिन अगर आपके सारे एसेट कैश फॉर्म में नहीं है तो जो मुदारिब है उसको ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि उनको पहले बेचें, फिर उनको लिक्विडेट करें, ताकि जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो हमें जो है वो डिटरमाइन हो सके। तो ये टर्मिनेशन मुदारबा की स्लाइड में आएगा। देयर इज़ अ नेक्स्ट स्लाइड है बेटा हमारे पास। देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द मुस्लिम ज्यूरिस्ट अबाउट द क्वेश्चन whether the contract of mudarba can be affected for a specified period after which it terminate automatically. The Hanafi and Hanbali schools are of the view that the mudarba can be restricted on to a particular term like 1 year, 6 months extra, after which it will come to an end without a notice. On the different views, Shafi and Maliki schools are of the opinion that the mudarba cannot be restricted to a particular time. तो इसमें उन्होंने कहा है कि मुस्लिम जूर्स जो है उनकी डिफरेंट ओपिनियन है टर्मिनेट करने के मुताबिक कि कैसे। हमने तो कहा कि नोटिस देना पड़ेगा और तो फिर टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन जो एक व्यू है हनफी वालों की वो ये है, हनफी स्कूल्स की ये व्यू है कि आपने 1 साल 6 महीने बाद आपका मुदारबा एग्रीमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा खुद ही। आप नोटिस ना भी दें तो आपको पता होना चाहिए कि वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो तो इस स्लाइड में बेटा हम देख रहे थे कि डिफरेंट स्कॉलर्स की जो डिफरेंट व्यूज़ हैं उसको टर्मिनेट करने के मुताबिक, तो उन्होंने कहा है कि एक तो ये है कि ख़ास पीरियड के बाद आपका जो मुदारबा एग्रीमेंट है 1 साल या 6 महीने या कुछ अर्से बाद आपका मुदारबा एग्रीमेंट जो ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके जो बिल्कुल मुतरादिफ है वो शाफी एंड मलकी स्कूल जो उनकी ओपिनियन है वो कहते हैं कि ऐसे नहीं कि ख़ास पीरियड के बाद आपका मुदारबा ख़त्म नहीं होता, आपको पहले एक दूसरे को नोटिस देना पड़ेगा तब आप अपने मुदारबा एग्रीमेंट को ख़त्म कर सकते हैं। तो डिफरेंट ओपिनियन है डिफरेंट मुस्लिम की, तो हमें तो हर किसी की ओपिनियन जो है वो पता होनी चाहिए कि कौन इसके बारे में किसकी व्यू क्या है। However, नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। However, this difference of opinion relate only to the maximum time limit of the mudarba. Can a minimum time limit also be fixed by the parties before which mudarba cannot be terminated? No express answer to this question is found in the book of Islamic Fiqh, but it appears from the general principles enumerated there is that no such limit can be fixed and each party is at liberty to terminate the contract whenever he wishes. तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमने ये पढ़ा कि 6 माह साल तक आपका जब मुदारबा, हमने डिफरेंट स्कॉलर्स की ये व्यू पढ़ी कि 6 माह बाद या साल बाद आपका जो मुदारबा एग्रीमेंट है ख़त्म हो जाता है। लेकिन ऐसे भी तो होता है ना कि हमारा 6 माह तक ही किसी के साथ ना बने, तो क्या हम 6 माह से पहले भी अपना बिजनेस ख़त्म कर सकते हैं? तो ये उन्होंने कहा है कि डिफरेंट इस्लामिक फ़िक़्ह में डिफरेंट व्यूज़ हैं, तो अगर हम अपना इससे पहले भी टर्म ख़त्म करना चाहते हैं, टर्मिनेट करना चाहते हैं अपने एग्रीमेंट को, तो वो हम कर सकते हैं। तो आज का ये लेक्चर था हमारा मुदारबा के बारे में। इसमें हम अब जितना अभी तक हमने पढ़ा है मैं आपको सारा रिवाइज़ करवाती हूँ कि मुदारबा एग्रीमेंट था क्या और हमने क्या क्या कुछ पढ़ा है। मुदारबा होता है कि एक जो पार्टनर होता है वो इन्वेस्ट कर रहा होता है और दूसरा पार्टनर सिर्फ उस बिज़नेस को देख रहा होता है, और जो पार्टनर इन्वेस्ट कर रहा होता है उसको हम लोग रब्बुल माल कहते हैं और जो देख रहा होता है उसको हम मुदारिब कहते हैं। उसके बाद हमने डिफरेंस पढ़ा था कि डिफरेंस क्या है रब्बुल माल में और मुदारबा एग्रीमेंट और मुशारका एग्रीमेंट में। उसके बाद हमने पढ़ा कि बिज़नेस ऑफ द मुदारबा कैसा है, कि मुदारबा क्या 2 ही लोगों के दरमियान हो सकता है, रब्बुल माल और मुदारिब। तो फिर हमने देखा नहीं, ऐसे नहीं है, जो रब्बुल माल है वो मुदारिब 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिर हमने उसके प्रॉफिट के बारे में पढ़ा कि डिफरेंट बिजनेस में डिफरेंट प्रॉफिट की रेशो है। वीट का बिज़नेस पढ़ा, फ्लोर का पढ़ा, हमने विद इन द कंट्री सिटी पढ़ा, आउट ऑफ द सिटी पढ़ा। फिर उसके बाद हमने टर्मिनेशन ऑफ द मुदारबा देखा। टर्मिनेशन में हमने देखा कि किस तरह मुदारबा को टर्मिनेट करना है। तो कुछ स्कॉलर्स ने कहा कि हम लोग 1 ईयर या 6 मंथ के बाद खुद ब खुद टर्मिनेट हो जाता है, तो कुछ ने कहा ऐसे नहीं होता, हमें पहले किसी को नोटिस देना चाहिए। और फिर हमने पढ़ा कि क्या मैक्सिमम लिमिट तो 1 ईयर है, क्या मिनिमम लिमिट क्या पता हम इससे पहले भी अपना ख़त्म करना चाहते हो तो हम इस तरह कर सकते हैं, तो हम इस तरह भी अपने मुदारबा एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये हमारे लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे मुदारबा और मुशारका के। ये बिल्कुल हमने इस्लामिक पर्सपेक्टिव के मुताबिक पढ़ा है कि इस्लाम हमें क्या कहता है कि आपने मेरे प्रॉफिट को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरह आपने कैलकुलेट करना है। और इन सब में हमारे पास कहीं भी देखें इंटरेस्ट का जिक्र नहीं आया। तो इस्लाम जो है वो हमें बेसिकली यही कहता है कि इंटरेस्ट को मना किया गया इस्लाम में, तो हमें इंटरेस्ट जो है उसे जितना हो सके हमें बचना चाहिए। तो अगर हम बिज़नेस करना चाहते हैं तो क्यों ना हम ये 2 जो है हमारे पास इतने अच्छे इस्लामिक पर्सपेक्टिव के लिहाज से 2 वो बताए हुए हैं उन्होंने, मुशारका एग्रीमेंट और मुदारबा एग्रीमेंट, इसके मुताबिक हम पार्टनरशिप बिज़नेस करें तो इससे हमें इंटरेस्ट भी नहीं होगा और प्रॉफिट भी होगा और सारा कुछ हमने पढ़ा है। तो ये सारा कुछ था हमारे आज के लेक्चर्स में। नेक्स्ट स्लाइड तो हमारी बस ऐसे ही थैंक यू किया। ओके।